नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ श्रेया पाल। चले शुरुआत करेंगे खबरों की, जहां उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में हादसे के चलते कुल 20 लोगों की मौत हो गई, जिसके चलते हड़कंप मच गया। राजधानी लखनऊ के मवैया में छत गिरने से ये बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। वहीं इस घटना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और अधिकारियों को तत्काल राहत बचाव कार्य के निर्देश दिए गए। साथ ही इस घटना की जांच की जाएगी। और वहीं दूसरी घटना ग्रेटर नोएडा के आम्रपाली ड्रीम वैली में लिफ्ट गिरने से कल बड़ा हादसा हो गया था, जिसमें लिफ्ट से गिरने से 4 मजदूरों की मौत हो गई थी। और अब जो घायल हैं उनको आपको बता दें कि अस्पताल में इलाज चल रहा है और हादसे में मौत की संख्या बढ़कर 8 हो चुकी है, जबकि एक मजदूर अभी भी आईसीयू में भर्ती है। वहीं इस घटना के बाद परिजनों ने प्रशासन से मुआवजे की भी मांग की है। वहीं डीएम मनीष कुमार वर्मा ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि मृतक के परिवारजनों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, जिसमें 20 लाख रुपए एनबीसीसी की तरफ से दिया जाएगा और 5 लाख कोर्ट रिसीवर की तरफ से दिया जाएगा। हालांकि परिजन अभी भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसके बाद मथुरा में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं और घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये हादसा मथुरा के जैत थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे के पास हुई, जिसमें तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक को टक्कर मार दी। इसके साथ ही रायबरेली में भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसमें उन्नाव से सलून जा परिवार हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें कि आज क्योंकि जिस तरह से देखिए कि एक के बाद एक लगातार जो मामले हैं हादसे को लेकर वो सामने आए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां मवैया में छत गिरने से ये बड़ा हादसा हुआ और मलबे में दबने से 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया। सीएम ने घायलों के समुचित उपचार के निर्देश भी दिए। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि अब जिस तरह से देखिए कि ये हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। मवैया में ये हादसा हुआ है, जहां छत गिरने से ये 5 लोगों की मौत हो गई और सभी को आपको बताते चले कि पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो आपको बताते चले कई बड़े सवाल मौत को लेकर, क्योंकि आखिर रेलवे अधिकारी हादसे का इंतजार क्यों करते रहे, क्यों कार्रवाई नहीं की गई। अगर जर्जर मकान चिन्हित है तो जबरदस्ती खाली क्यों नहीं कराया जाता। साथ ही चिन्हित होने के बावजूद 200 साल पुराने घरों को खाली क्यों नहीं कराया जाता। आखिर रेलवे अधिकारी हादसे का इंतजार क्यों करते रहे। तो ये कई बड़े सवाल उठते हुए नजर आ रहे, क्योंकि जिस तरह से ये जर्जर इमारत है उसकी छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया, लेकिन इस बीच कई बड़े सवाल भी खड़े होते हुए साफ तौर से नजर आते हैं। क्योंकि आपको बताते चले कि ये एक तरह से मौत की इमारत है, जिसको लेकर कई सवाल है। चिन्हित होने के बावजूद भी 200 साल तक पुराने घरों को खाली क्यों नहीं कराया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और सीधे आपको मधुबनी बिहार लिए चलेंगे, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लाइव हैं। क्या कुछ कह रहे हैं इस दौरान सुनाते हैं आपको। जिस उत्साह के साथ मोदी जी के समर्थन में यहां आई है, मुझे पूरा भरोसा है कि 2024 में बिहार में 39 सीटों का रिकॉर्ड तोड़कर 40 की 40 सीट एनडीए और बीजेपी जीतने जा रही है। माताओं, भाइयों, बहनों, आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने कई ऐसे काम किए कि मैं गिनवाने जाऊं तो एक पूरी भागवत सप्ताह बिठा दे फिर भी समाप्त न हो। मगर मुझे मन से बताना, झंझारपुर वालों, जब हमारा चंद्रयान चंद्र पर उतरा, आपका मन आनंद से भर गया था या नहीं भर गया था? जोर से बोलो, भर गया था या नहीं भर गया था?
और G20 में जब हमारे देश का प्रधानमंत्री दुनिया भर के अनेक राष्ट्राध्यक्षों के बीच में हथौड़ा लेकर अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करता है तो हर हिंदुस्तानी की छाती गज गज फूल जाती है मित्रों। ये G20 ने देश के गरीब, युवा, किसान सबके लिए अनेक मौके खोलने का काम किया है। जो डिक्लेरेशन हुआ है वो भारत के आर्थिक विकास का नक्शा खींचने वाला है। दुनिया के सारे देश भारत के साथ व्यापार करने के लिए लालायित है, उत्साहित है और मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा करते हैं कि भारत आने वाले दिनों में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। भाइयों और बहनों, G20 के बाद मैं 3 राज्यों में गया। तीनों राज्यों में युवाओं ने जैसे G20 में वो स्वयं नेतृत्व कर रहे हो, इस प्रकार से G20 के लिए आनंद व्यक्त करने का काम किया है। मोदी जी ने चंद्रयान और G20 के नेतृत्व के माध्यम से पूरे विश्व में भारत को एक मजबूत स्थान देने का काम किया है। और मधुबनी पेंटिंग की ये धरती को मैं बताना चाहता हूं, बिहार की धरती को बताना चाहता हूं। G20 में मधुबनी पेंटिंग और नालंदा विश्वविद्यालय का विशिष्ट स्थान नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया। और G20 के माध्यम से नालंदा भी विश्व प्रसिद्ध हुई और मधुबनी पेंटिंग भी फिर से एक बार सबके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। माताओं, भाइयों, बहनों, अभी अभी यहां लालू नीतीश जी की सरकार चल रही। मैं बारीकी से बिहार के अखबार पढ़ रहा हूं, बारीकी से पढ़ रहा हूं। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। जहां लखनऊ से बड़ी अपडेट, शहर में डेंगू के 20 नए मरीज मिले हैं। कई मरीज अलग अलग अस्पताल में भर्ती हैं। तो अलीगंज में 4 डेंगू के नए मरीज मिले हैं, जहां चंदर नगर और इसके साथ ही इंदिरा नगर और चिनट से 3 मरीज मिले। क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि डेंगू के मरीजों के मिलने का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और शहर में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जहां 20 नए मरीज मिले और कई मरीज अलग अलग अस्पतालों में भी भर्ती है। साथ ही आपको बता दें कि अलीगंज में 4 डेंगू के नए मरीज मिले हैं, तो वहीं चंदर नगर, इंदिरा नगर और चिनट से भी 3 मरीज मिले हैं। क्योंकि अब डेंगू के मामले भी लगातार शहर में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं वो दुरुस्त कर ली गई। स्वास्थ्य महकमा भी डेंगू को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो वहीं कई मरीज अलग अलग जगहों पर भर्ती हैं। तो शहर में 20 नए मरीज मिले हैं, डेंगू के 20 नए और मामले यानी कि सामने आए हैं, जहां कई मरीज अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। तो गाजियाबाद के लोनी में बीजेपी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सतपाल प्रधान का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सतपाल प्रधान के घर ढोल बजवाकर कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। बता दें कि बीजेपी ने अपने नए जिलाध्यक्षों की सूची जारी की, जिसमें सतपाल प्रधान को बीजेपी ने जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी।
तो संभल में बीजेपी जिला अध्यक्ष बनने पर हरेंद्र सिंह रिंकू का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। हाल ही में विधानसभा असमूली में चुनाव लड़े और अब संभल जिला अध्यक्ष बीजेपी की कमान सौंपी गई। बीजेपी नेता हरेंद्र सिंह रिंकू के जिला अध्यक्ष बनने के बाद पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली। तो भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन ने गाजियाबाद के राजापुर गांव में राष्ट्रीय सचिव ओमपाल चौधरी के निवास स्थान पर राकेश टिकैत पहुंचे। उन्होंने सभी गांवों में लाइब्रेरी खोलने की सलाह दी। शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए, इस चीज पर भी सभी क्षेत्रवासियों को अवगत कराया गया। गोंडा के धानेपुर के सिरबन कट में मारपीट का मामला सामने आया, जहां हत्यारोपी प्रधानपति का वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो में दिख रहा है कि हत्यारोपी प्रधानपति की गुंडाई। 14 साल के बच्चे की हत्या में आरोपी प्रधानपति प्रतिनिधि है और जेल से छूट कर आने के बाद गांव में गुंडाई कर रहा था। विवाद रोकने के बजाय घर चढ़कर मारपीट कर रहा था। मारपीट में महिला का हाथ भी टूटा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 151 में चालान लगाया है। 15 दिन पहले सिरबन कट गांव में मारपीट हुई थी। वायरल वीडियो की न्यूज़ 1 इंडिया पुष्टि नहीं करता है। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। खबरों में आगे भी बहुत कुछ है, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चल दूंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां इस बीच बड़ी अपडेट पीलीभीत से सीएमएसडी स्टोर में तैनात चीफ फार्मासिस्ट का वीडियो वायरल हुआ, जहां युवक से पैर दबाने की जो वीडियो है वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो वहीं दफ्तर में कुर्सी पर बैठा अधिकारी युवक से अपने पैर दबाकर आराम कर रहा है। सीएमएमडी स्टोर में ही कामकाज करते करते थक गए साहब, युवक से सरकारी दफ्तर में ही करवा रहे हैं सेवा। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पीलीभीत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। उसके साथ ही वायरल वीडियो की न्यूज़ 1 इंडिया नहीं करता है पुष्टि। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि जिस तरह से वीडियो में भी देखा जा सकता है कि किस तरह से जो अधिकारी है वो कुर्सी पर बैठकर पैर दबवाते हुए नजर आ रहा है। तो लेकिन न्यूज़ 1 इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि युवक से पैर दबाने का जो ये वीडियो है वो वायरल हो रहा है और सीएमएसडी स्टोर में तैनात चीफ फार्मासिस्ट का वीडियो वायरल हुआ, जहां युवक से पैर दबाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और दफ्तर में कुर्सी पर बैठा अधिकारी युवक से अपने पैर दबाकर आराम कर रहा है। और इसके साथ ही बता दें कि सीएमएमडी स्टोर में ही काम काज करते करते साहब थक गए, जिसके चलते पैर दबाते हुए नजर आ रहे हैं और युवक से सरकारी दफ्तर में ही सेवा करवा रहे हैं अपनी। सीएमओ ऑफिस सीएमएमडी स्टोर पीलीभीत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इसके साथ ही वायरल वीडियो की न्यूज़ 1 इंडिया पुष्टि नहीं करता और इन तस्वीरों में भी, इस वायरल वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो अधिकारी है वो कुर्सी पर बैठा हुआ है और युवक से अपने पैर दबाते हुए नजर आ रहे हैं। चले आगे बढ़ेंगे खबरों में। बरेली से बड़ी अपडेट, जहां सांसद धर्मेंद्र कश्यप और ग्रामीणों के बीच जमकर विवाद हुआ और विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में पहुंचे थे धर्मेंद्र कश्यप और सांसद धर्मेंद्र कश्यप को ग्रामीणों ने खरी खोटी सुनाई। नाराज ग्रामीणों ने बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप का घेराव किया। विकास नहीं होने से नाराज थे ग्रामीण और जिसके चलते ये बड़ा घेराव किया। सांसद के सामने ग्रामीणों ने जमकर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और सांसद की गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दिया। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और जो ये वीडियो है वो भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। बरेली के अलीगंज थाने क्षेत्र के अंतपुर गांव का पूरा मामला है। वायरल वीडियो की न्यूज़ 1 इंडिया पुष्टि नहीं करता है। चले मेरठ से बड़ी अपडेट, जहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर रवि मुठभेड़ में गिरफ्तार हो गया। 50,000 के इनामी शूटर को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। इंचौली में
कारोबारी से मांगी थी शूटर ने रंगदारी, जिसके बाद कुख्यात गैंगस्टर सनी ककरान का भी ये करीबी बताया जा रहा है। रवि इंचौली क्षेत्र में एसटीएफ की मेरठ टीम के साथ मुठभेड़ हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से बड़ी अपडेट। मस्जिद परिसर में गाड़ी पार्किंग को लेकर विवाद हुआ है, जहां मस्जिद के इमाम और भाई वासिफ हसन में बहस हुई है। मस्जिद में जबरदस्ती गाड़ी खड़ी कर रहे वासिफ हसन मना करने पर मस्जिद के गेट पर ताला लगाया। मस्जिद के गार्ड से भी बदतमीजी का आरोप लगाया। मस्जिद के इमाम ने सीसीटीवी फुटेज जारी किया है। आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से बड़ी अपडेट। ठाकुरगंज में ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट मामला ये पूरा है, जहां ब्लास्ट में घायल शोभित की हालत इस समय जो है वो स्थिर बनी हुई है। आईसीयू में शोभित को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। फिलहाल घायल शोभित की हालत इस समय खतरे से बाहर बताई जा रही है। शोभित के साथ ही आरिफ की ब्लास्ट में मौत हो गई। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी कर रही है। बिजनौर से बड़ी अपडेट। मोबाइल टावर पर चढ़े शराबी ने हंगामा किया है। पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर टावर पर चढ़ा था युवक। पति पत्नी के विवाद में पति ने थाने में शिकायत की थी, जहां दरोगा ने युवक का मेडिकल कराकर धारा 151 में चालान कर दिया। युवक ने धारा 151 के मुकदमे को खत्म करने की मांग रखी और पुलिस और ग्रामीणों ने समझा बुझाकर युवक को नीचे उतारा। तो वहीं थाना हमीरपुर दीपा के टावर का बताया जा रहा है। मेरठ से बड़ी अपडेट। कंकरखेड़ा के गणपति एनक्लेव में चोरी और चोरों ने खाली घर को अपना निशाना बनाया। नकदी और जेवरात लेकर चोर फरार हुए। 8 तोला सोना और आधा किलो चांदी लूटी गई है। पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना कंकरखेड़ा के गणपति एनक्लेव का ये पूरा मामला बताया जा रहा। जालौन से बड़ी अपडेट। जहां जालौन में टायर के गोदाम में भीषण आग लगी। आग की चपेट में आने से कई और दुकानें जलकर खाक हो गई। दुकान में रखा लाखों का सामान भी जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। जहां जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र के कालपी रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। श्रावस्ती से बड़ी अपडेट। पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए, जहां बाइक सवार बदमाशों ने भी पुलिस पर फायरिंग की है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाशों के पैर में गोली लगी है। तो आपको बता दें कि जालौन में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और उस मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। जवाबी कार्रवाई करते समय ये बदमाश के पैर में गोली लगी। फिलहाल आपको बताते चले कि पुलिस ने इन बदमाशों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। मुठभेड़ में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें बाइक सवार बदमाशों ने भी पुलिस पर फायरिंग की है, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में बदमाशों के पैर में गोली लगी। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।